बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये कुछ दिन पहले शायद मेतला साहब ने एक आर्टिकल लिखा जनरल बाजवा साहब से मुलाकात का, और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ सवाल पूछे, जनरल बाजवा ने जवाब दिया। उसके बाद शायद मेतला मेन स्ट्रीम मीडिया पे मुख्तलिफ चैनल्स पर आते हैं, मेरे शो में भी आए, मैंने उनसे सवाल भी पूछे। अच्छा, अब उन्होंने थोड़ी देर पहले पार्ट 2 शाया कर दिया जनरल बाजवा के साथ मुलाकात का। उसमें बहुत सारे भरपूर इंकशाफात हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं वो आपसे शेयर करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास भी आज के वीलॉग में एक एक्सक्लूसिव ख़बर है आप लोगों के लिए। लेकिन वो ख़बर का मैं हवाला दे देता हूँ। शायद मेतला साहब ने जो कहा है ना जी, जनरल बाजवा से उनकी मुलाकात हुई चौधरी नईम घुम्मन के घर में, जनरल बाजवा के वो रिश्तेदार हैं। तो चौधरी नईम घुम्मन साहब की मुझे कॉल आई थी, कुछ दिन पहले भी आई थी, 2 दिन पहले जब मैंने शायद मेतला को अपने शो में लिया था। उसके बाद चौधरी साहब ने मुझे कॉल किया, लेकिन मेरी अनफॉर्चुनेटली तब उनसे बात हो नहीं सकी। आज दोपहर को उन्होंने दोबारा मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझसे बात की, और उस बात में, उस गुफ्तगू में उन्होंने इस आर्टिकल, इस मुलाकात के हवाले से अपना जो ज़ाती मौक़िफ़ दिया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और वो मेरे ख्याल में एक्सक्लूसिव है अभी तक। तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि चौधरी नईम घुम्मन इस सारी मुलाकात के बारे में क्या कहते हैं, जो शायद मेतला साहब कहते हैं कि उनकी जनरल बाजवा के साथ हुई थी चौधरी नईम घुम्मन के घर पर ही, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि इस आर्टिकल के पार्ट 2 में बाजवा साहब ने बकौल शाहिद मेतला और क्या भरपूर इंकशाफात किए हैं। मेरे शो में ही उन्होंने कह दिया था कि पार्ट 2 में इसकी तफसील आएगी कि किस तरह से इलेक्शन डिले हो गए। तो ये वहीं से पार्ट 2 शुरू होता है कि जी फैसला हो गया था, PMLN वाले भी चाहते थे कि इलेक्शंस हो जाएं, इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी, जनरल बाजवा भी चाहते थे कि इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन इमरान खान ने क्योंकि लॉन्ग मार्च अपना डिले नहीं किया, उस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जिद पकड़ ली, जिसकी वजह से इलेक्शंस डिले हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तैयार था। ये शुरू यहाँ से होता है पार्ट 2, और मैं अब जरा वर्ड टू वर्ड चीजें पढ़ के आपको बताता हूं। वो कहते हैं जी, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। शाम को लीगी क़यादत मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि अब हम इमरान खान का भरपूर मुकाबला करेंगे। मैंने फिर भी अगले दिन खुद शाह महमूद कुरैशी से बात की। ये बाजवा साहब कह रहे हैं कि आप हुकूमत के साथ बैठकर बात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे, वो फौरी शहबाज शरीफ के इस्तीफे का ऐलान चाहते हैं। मैंने कहा आपके पास अक्सरियत नहीं है, हुकूमत तहलील हो गई तो IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। ये जनरल बाजवा का सवाल है शाह महमूद कुरैशी से। अच्छा, आगे शायद मेतला साहब लिख रहे हैं कि जनरल बाजवा के पास इस गुफ्तगू की ऑडियो भी मौजूद है, यानी कि उनके और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान ये जो गुफ्तगू हुई थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे हैं, इसकी ऑडियो जनरल बाजवा के पास मौजूद है। आगे चलते हैं जी। आगे वो कहते हैं जी, जनरल बाजवा साहब के लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। लॉन्ग मार्च के रोज़ मैंने अपना हेलीकॉप्टर भेजा जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर को उठाया और राजा परवेज़ अशरफ के पास ले आए। अच्छा जी, क्या बात है। इनके राजा परवेज़ अशरफ, एयाज सादिक और दीगर के साथ मुज़ाकरात हुए। PTI का एक नुकाती नुक्ता था कि इलेक्शन की तारीख दें। ये जनरल बाजवा साहब बता रहे हैं मेतला साहब को सारी कहानी। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आप पहले असेंबली में आए, फिर मामलात आगे बढ़ाते हैं। इस तरह ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। लॉन्ग मार्च रोकने का सारा इंतज़ाम राना सनाउल्लाह का था। अब मैंने ये सवाल पूछा था शायद मेतला से कि आपने बाजवा साहब से पूछा था इस इंटरव्यू में कि इमरान खान के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ था वो किसने कराया था, तो उन्होंने कहा मैंने पूछा था और उन्होंने कहा था कि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो रुका तो लॉन्ग मार्च उस कातिलाना हमले के बाद ही था ना। तो बाजवा साहब यहां पर यह फरमा रहे हैं कि लॉन्ग मार्च रोकने का सारा इंतजाम राना सनाउल्लाह का था, हम मुकम्मल न्यूट्रल थे, हमने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की थी। राना सनाउल्लाह लॉन्ग मार्च रोकने में कामयाब हो गए थे। अब इससे क्या मतलब है जनरल बाजवा का, ये आप लोग खुद अखज़ कर लें कि राना सनाउल्लाह कैसे लॉन्ग मार्च रोकने में, ये जनरल बाजवा कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह लॉन्ग मार्च रोकने में कामयाब हो गए थे। वो कैसे कामयाब हो गए थे? क्योंकि लॉन्ग मार्च रुका तो सिर्फ तब था जब वजीराबाद में इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, गोलियां चली थी, इमरान खान जख्मी हुए थे, उसके बाद लॉन्ग मार्च रोक गया था। ये लॉन्ग मार्च ऐसे रोका था। तो जनरल बाजवा यहां पे कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च रोकने में राना सनाउल्लाह कामयाब हो गए थे। अब उनका मतलब क्या है ये आप लोग खुद अखज़ कर लें। मैंने पूछा, ये अब मेतला साहब बोल रहे हैं कि मैंने पूछा 17 जुलाई के इलेक्शन आपने PTI को, आपने जितवाए थे PTI को 17 जुलाई के इलेक्शंस? तो बाजवा साहब ने कहा बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं की थी। फरवरी 2021 के बाद किसी एक इलेक्शन में भी मामूली गड़बड़ नहीं की गई। बड़ी मेहरबानी कि बहुत बहुत शुक्रिया कि किसी एक इलेक्शन में, फरवरी 2021 के बाद बहुत बहुत शुक्रिया कि किसी एक इलेक्शन में भी
मामूली गड़बड़ नहीं की गई। आजकल वैसे भी इलेक्शन के दिन गड़बड़ नहीं होती, इलेक्शन से पहले मैनेजमेंट होती है। वाह जी, अच्छा बाजवा साहब को ये भी पता है, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ही मैनेजमेंट हो जाती है, इलेक्शन के दिन गड़बड़ नहीं होती है। इमरान खान मकबूलियत से इलेक्शन जीते, नून लीग के हारने की सबसे बड़ी वजह पीटीआई के मुनहरिफ लोगों को टिकट्स देना था। फिर मेतला साहब कहते हैं दोपहर के खाने की मेज पर मैंने सवाल किया। अच्छा ये वैसे बड़ा ही कोई मुझे लग रहा है कि एक मैराथन इंटरव्यू है, लंबा, पता नहीं कब का शुरू हुआ है और चली जा रहा है और दोपहर के खाने का वक्त आ गया। तो मेतला साहब कहते हैं कि दोपहर के खाने की मेज पर मैंने सवाल किया कि 63 वाला फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल से आपने करवाया था। जनरल बाजवा ने कहा यह फैसला मैंने नहीं करवाया था। उमर अता बंदयाल एक कमजोर शख्स हैं, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब जस्टिस उमर अता बंदयाल पर गालिब आ गए। ये फैसला उन दोनों ने करवाया। जस्टिस मुनीब ने फैसला लिखा, ये फैसला गलत है, खिलाफ आइन है। अच्छा, बाजवा साहब को एहसास है कि फैसला गलत है, खिलाफ आइन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से बहुत बर्बादी हुई और मुल्क में आज तक अदम इस्तेहकाम है। ख़ासतौर पर पंजाब में इन जजों को भी पता है कि यह फैसला गलत है, वो फैसला रिवर्स भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि इसको किस तरह रिवर्स करें। फिर मितला साहब कहते हैं मैंने सवाल किया सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के हामी जज भी हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़ानदान भी तहरीक इंसाफ के हामी हैं और इनके फैसलों पर असरअंदाज होते हैं? वेरी डेंजरस क्वेश्चन। जवाब आया बाजवा साहब की तरफ से, बिल्कुल ऐसा है। कुछ जजेस पीटीआई के हामी हैं, जजों की बेगमात और इनके खानदान के दीगर अफराद तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं, ये भी जजों के फैसलों पर नजरअंदाज होते हैं। हमारे मुल्क में जज बहुत डरपोक है, बहुत डर डर के फैसले करते हैं, टिकटॉक से डर के फैसले करते हैं। तहरीक इंसाफ के हक में भी जज डर के फैसले देते हैं। टिकटॉक पे बेइज्जती वायरल हो तो दबाव बढ़ जाता है। ये बाजवा साहब कह रहे हैं जजेस के हवाले से। फिर मितला साहब कहते हैं मैंने सवाल किया इमरान खान को बनीगाला केस में नाअहली से आपने बचाया था? क्वेश्चन मार्क। बाजवा साहब ने जवाब दिया कि एक दिन जलफैज मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि बनीगाला केस में इमरान खान के कागजात मुकम्मल नहीं है, वो नाअहल हो जाएंगे, तो क्या किया जाए? जस्टिस साकिब निसार भी कहते कि अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया तो बाकी कौन बचेगा, मुल्क भी तो चलाना है। मैंने भी कहा कि इमरान खान को नाअहल करते हैं तो वजीर आजम कौन बनेगा? इमरान खान की 40 साल पुरानी रसीदें दस्तयाब नहीं थी, बैंक्स बंद हो गए थे, इमरान खान नाअहली से बच गए, इसके बदले जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया, बाजवा साहब ने कहा। मितला साहब ने अगला सवाल पूछा। बड़े भरपूर इंकशाफात हैं, अगर ये बातें सारी ऐसे ही हैं और बाजवा साहब इसकी तरदीद नहीं करते हैं, लेकिन एक एक्सक्लूसिव खबर इस हवाले से मेरे पास है इस इंटरव्यू की, वो मैं आपको वीलॉग के एंड में दूंगा। अच्छा जी, मितला साहब कहते हैं मेरा सवाल था कि इस्टेब्लिशमेंट हमजा शहबाज के वजीर आला बनने के खिलाफ थी। जनरल बाजवा बोले जब हमजा शहबाज वजीर आला बने तो मैंने शहबाज शरीफ से सख्त नाराजगी का इजहार किया था कि आपने अपने बेटे को ही वजीर आला बना दिया, आपको पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला। मैंने शहबाज शरीफ की काफ़ी क्लास ली, वो सर झुकाकर सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। शहबाज शरीफ से जितनी मर्जी सख्त बात कर ले, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जवाब भी नहीं देते। जनरल बाजवा कहते हैं कि हमजा शहबाज इंतहाई निकम्मा है, सलमान शहबाज काफ़ी तेज़ और बासलाहियत है, शहबाज शरीफ कमज़ोर वज़ीर आज़म है, इनसे हुकूमत नहीं चल रही, ना ही वज़रा इनकी बात सुनते हैं, वज़रा इनको घास भी नहीं डालते, बड़े मियाँ आएंगे तो हालात बेहतर होंगे। फिर मितला साहब कहते हैं मैंने पूछा सलमान शहबाज को आपने बाहर भेजा था? जनरल बाजवा ने कहा नहीं, बल्कि मैंने जनरल फैज से पूछा था कि सलमान शहबाज बाहर कैसे गया, तो उसने कहा कि मुझे भी नहीं पता चला। जनरल बाजवा कहने लगे इसके बाद शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा में मज़ा आने लगा था। अच्छा जी, असल बात यह है, वो जो कहानी है ना कि जी वो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और उसकी वजह से फिर इलेक्शंस डिले हो गए, ये बात नहीं है। असल बात यह है कि वजारत उस्मा का मज़ा आने लग गया था। किसको बुरी लगती है? तो जनरल बाजवा आगे अब खुद कह रहे हैं कि इसके बाद इस इंटरव्यू के मुताबिक, शायद मितला साहब के बकौल मैं फिर कह रहा हूं कि इसके बाद शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा में मज़ा आने लगा था। कुछ अरसे बाद जनरल फैज फिर मेरे पास आया और कहा कि इमरान खान से एक दफ़ा मिल लें। मैंने जनरल फैज को कहा अच्छा इन्हें कहीं मेरे घर आ जाएं। जनरल फैज ने कहा इन्हें आप ऐवान सदर में मिल लें। सदर आरिफ अलवी भी मुझे बार बार इमरान खान से मिलने का कह रहे थे। मैं ऐवान सदर चला गया तो हैरान रह गया कि इमरान खान मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मिले, जैसे उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं और जैसे कोई गैर मामूली बात ना हुई हो। ये खुद बाजवा साहब कह रहे हैं कि मैं हैरान था कि मुझसे इतना अच्छे तरीके से इमरान खान मिला है, जैसे उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं। यानी कि बाजवा साहब को था कि इसको मुझसे शिकायतें तो होनी चाहिए, यानी कि कुछ तो था ना जिसकी वजह से बाजवा साहब को लग रहा था कि इसको मुझसे शिकायत होनी चाहिए,
लेकिन वो तो मुझसे बड़े अच्छे तरीके से मिला, जैसे उससे मुझसे कोई शिकायत ही नहीं है। आगे वो कहते हैं मेरा ख्याल था कि वो गिला करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थे। मैं इनकी मुनाफिकत पर हैरान था, क्योंकि वो अवाम में मुझ पर भरपूर तनकीद करते थे। मैंने कहा आप मुझे मीर जाफर, मीर सादिक कहते हैं। इमरान खान साफ मुकर गया, कहता है मैं नवाज और शहबाज को कहता हूँ। फिर कहता है कि आप इनकी हुकूमत गिरा दें, इनको घर भेज दें और इलेक्शन करवा दें। मैंने कहा कि आप तो असेंबली में ही नहीं हैं, हुकूमत 2 सीटों पर खड़ी है, आप असेंबली जाएं, फिर आपको फ़ायदा होगा। तो इमरान खान कहने लगे कि बस आप हुकूमत गिरा दें और इलेक्शन करवाएं। तो मैंने आरिफ अलवी को अंदर बुला लिया, जो इससे पहले बाहर बैठे थे, और इन्हें कहा कि इन्हें समझाएं कि कैसे हुकूमत गिरा सकते हैं, और हुकूमत ख़त्म होने का इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो असेंबली नहीं जाते हैं। फिर आरिफ अलवी ने भी इनको समझाया। ये मुलाकात बेनतीजा रही। आपने इमरान खान को प्ले बॉय क्यों कहा, ये अगला सवाल है शाहिद मेतला का, कि आपने इमरान खान को, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग, इसका जवाब आगे रिपोर्ट हुआ है। जनरल बाजवा ने बताया इमरान खान से जब दूसरी मुलाकात हुई तो मैं बड़े गुस्से में था, क्योंकि वो मुसलसल मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। मैंने इमरान खान को कहा कि आप अपनी जुबान पर कंट्रोल करें, आप अपने झूठों को लगाम दें, वरना मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, आप झूठ बोलना बंद करें। इमरान खान ने कहा आप क्या करेंगे? मैंने कहा कि क्या आप प्ले बॉय नहीं रहे? आपकी वीडियोस भी मौजूद हैं, अगर जुबान बंद ना की तो गिला ना कीजिएगा। इस तरह ये मुलाकात भी तलखी पर ख़त्म हो गई। और आगे शाहिद मेतला साहब फरमाते हैं ब्रैकेट में कि जारी है, यानी कि ये पार्ट 2 था, और इसके बाद आगे एक और पार्ट या कई और पार्ट्स शाहिद मेतला साहब लेंगे। अच्छा जी, ये पार्ट 2 है इस इंटरव्यू का, जो शाहिद मेतला साहब ने दोबारा अब पब्लिश किया है। अब इसके ऊपर भी बातचीत होगी, बहुत सारे इंकशाफात हैं इस हवाले से भी कि लॉन्ग मार्च कैसे रुका, किसने रुकवाया। बकौल जनरल बाजवा, बकौल शाहिद मेतला की जनरल बाजवा ने कहा कि लॉन्ग मार्च ऐसे रुका, फलाने ने रुकवाया, राना सनाउल्लाह ने रुकवाया, इमरान खान से मुलाकात हुई, इसमें यह बात हुई, मैंने कहा कि जी आप प्ले बॉय नहीं रहे हैं, हमारे पास वीडियोज़ हैं, ये फिर गिला ना कीजिएगा, और ये जितनी भी, और शाह महमूद कुरैशी की ऑडियो, ये सारी बातें यहाँ पे। अच्छा, अब ये तो सारा आ गया, ये अब इसके ऊपर बात होती रहेगी। अब मैं आ जाता हूँ अपनी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। एक्सक्लूसिव खबर ये है कि जब इसका पार्ट 1 शायद मेतला साहब ने लिखा है, और उसके बाद वो टेलीविज़न चैनल्स पर आना शुरू हुए हैं, और हर कोई उनसे सवाल पूछ रहा था, अच्छा बताएं जी और क्या बात हुई जनरल बाजवा के साथ। तो मैंने भी उनको अपने शो पर इन्वाइट किया, वो आ गए। जिस दिन शायद मेतला साहब मेरे शो में आए हैं, उसी रात मुझे चौधरी नईम घुम्मन, जिनके घर का हवाला दे रहे हैं शायद मेतला के, इनके घर पर जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तो उनका चौधरी नईम घुम्मन का मुझे फ़ोन आया। मैं वो फ़ोन अटेंड नहीं कर सका, तो मेरी उनसे बात नहीं हुई। तो अब फिर आज दोपहर को मुझे दोबारा उनकी कॉल आ गई, तो मैंने फ़ोन उठाया। तो जब मैंने फ़ोन उठाया तो चौधरी नईम घुम्मन साहब, अच्छा चौधरी नईम घुम्मन साहब जो हैं, ये जनरल बाजवा के बचपन के दोस्त भी हैं और रिश्तेदारी भी है इनकी। और जब जनरल बाजवा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, तो कुछ फंक्शंस पे, कुछ इवेंट्स पे चौधरी नईम घुम्मन से मेरी मुलाकात हुई थी, और तब इन्होंने मुझे बताया कि कमर जो है, कमर बाजवा जो है, वो मेरा बचपन का दोस्त है, रिश्तेदार भी है। तो चौधरी नईम घुम्मन ने आज दोपहर को मुझे कॉल की, तो मुझे कहते हैं कि यार ये देखें शाहिद मेतला क्या कर। मैं कहा जी क्या कर रहे हो? उसने तो आर्टिकल लिखा, आपके घर पे मुलाकात हुई। कहते हैं जी आप उसको बोलें कि मेरे घर का एड्रेस बता दें। मैंने कहा जी, मैं कहा क्या मतलब? कहते हैं आप उसको बोलें कि मेरे घर का एड्रेस बता दें, मैं तो शायद मेतला को कोई खास जानता ही नहीं, मेरी सरसरी एक मुलाकात इससे पहले शायद मेतला के साथ। मैं कहा आप ये कहने की कोशिश, आप ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा की और शायद मेतला की आपके घर पे कोई मुलाकात नहीं हुई है? तो उनका मैं यही कह रहा हूं कि जनरल बाजवा की और शायद मेतला की मेरे घर पर कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं कहा जी शायद मेतला साहब ने तो लंबा चौड़ा एक इंटरव्यू छापा है जनरल बाजवा का, और वेन्यू लिखा है कि चौधरी नईम घुम्मन। और मैंने उनसे पूछा भी टीवी पे अगले दिन, शायद मेतला साहब ने, ये चौधरी नईम घुम्मन वही चौधरी नईम घुम्मन है जिनके दोस्तों ने प्यार से CNG बुलाते हैं, उनकी एब्रीविएशन नामों की, चौधरी नईम घुम्मन, तो CNG प्यार से उनके दोस्त उनको बुलाते हैं। तो मेतला साहब ने कहा हाँ जी वही जिनको CNG बुलाते हैं। तो CNG साहब की मुझे आज कॉल आई, वो मुझे कहते हैं कि जी मेरे घर पे तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई है। तो मैंने कहा कि वो तो कहते हैं कि हुई है, उन्होंने तो आर्टिकल भी लिख दिया, पूरे मीडिया के ऊपर ये बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। कहते हैं कि जी बिल्कुल नहीं हुई है। तो मैंने कहा कि मुझे कहते हैं कि मैं आपको ये बताना चाहता था, तो आप मेरा मौक़िफ़ चलाएं ना कि जी मेरे घर पे कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो ये, और ये जितनी बातें लिख रहा है, ये तो कोई 20 दिन की मुलाकात हो तो फिर इतनी बातें निकलती हैं, ये इतनी बातें कहाँ से निकल आई, फलाना टमकाना। मैंने कहा जी कि आप फिर आ जाइएगा, मैं आपको इंटरव्यू कर लूँगा। तो मुझे कहते हैं नहीं, मुझे कमर ने मना की, यानी कि जनरल बाजवा ने मना, मुझे कमर ने मना किया है, तो मैं इंटरव्यू तो नहीं दे सकता।
लेकिन आप मेरे बिहाफ पे इतनी बात कर दीजिएगा कि मेरे घर पे कोई मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा जी अच्छा, मैं बात कर दूंगा। तो ये मेरे लिए काफ़ी मतलब कि अजीबोगरीब हैरानकुन बात थी कि अगर बकौल चौधरी नईम घुमन के घर पे जनरल बाजवा की और शाहिद मेतला की मुलाकात नहीं हुई है और कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो अगर उनके घर पे वो मुलाकात नहीं हुई है, इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो फिर इसका दो मतलब हो सकते हैं। नंबर एक ये कि या तो ये इंटरव्यू हुआ ही नहीं, और अगर ये ना हुआ होता और शाहिद मेतला साहब तब लिख रहे होते तो शायद मेतला साहब के लिए बड़े भयानक इसके नताइज निकल सकते थे, जो कि नहीं निकले हैं। तो इसका मतलब ये है, मुझे लगता है, मेरा अब तज्जिया ये है कि मुलाकात तो हुई है, बात तो हुई है, गपशप तो लगी है, इंटरव्यू तो हुआ है और छप भी रहा है और तसलसल के साथ छप रहा है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, आगे भी कोई पार्ट आ सकता है, और शाहिद मेतला साहब के लिए कोई भयानक नताइज भी नहीं निकल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मर्जी से इंटरव्यू हुआ है और उसको पब्लिक करने की परमिशन भी दी गई है। लेकिन अब सवाल रह गया कि चौधरी नईम घुमन साहब के घर पे हुआ है या नहीं हुआ। तो वो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है, चौधरी नईम घुमन साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि, और वो ये कह रहे थे हुआ ही नहीं है, वो मुझे ये कह रहे थे, मेरे सादा आदमी है मेरे ख्याल में, उन्होंने कहा कि हुआ ही नहीं। मैं कहा जी चौधरी साहब, अगर ये इंटरव्यू ना हुआ होता और शायद मेतला साहब अपनी तरफ से इतनी बातें कह देते, आपको लगता है वो इतने सुकून से आराम से बैठे होते और उन्हें कोई पूछता ही ना आके कि जनरल बाजवा साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बारे में तूने क्या क्या लिख दिया, तो कहते हैं कि नहीं आप देखिएगा इसके साथ क्या होगा। मैंने कहा जी क्या मतलब, पार्ट 1 छप गया, पार्ट 2 आ रहा है और वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ रहे हैं, मेन स्ट्रीम के एंकर्स उनसे पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया को तो चले आप दूसरी तरफ रख दें, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि ये सारा परमिशन है इसको पब्लिक करने की, अप्रूव करने की। तो वो खैर मान नहीं रहे थे इस बात को। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं खुद अभी इंटरव्यू नहीं दे सकता क्योंकि कमर ने मुझे मना किया, कमर ने मुझे मना किया कि अभी इंटरव्यू नहीं देना। लेकिन मेरे घर पे कोई मुलाकात नहीं हुई है, इंटरव्यू भी नहीं हुआ, ये बातें भी सारी झूठ हैं, बंदा झूठ पे झूठ बोली जा रहा है, ये सारी बातें उन्होंने मेरे साथ कही। तो आज मुझे उनकी एक कॉल आई थी, मैंने कहा ये भी आपसे शेयर कर लें। बहुत शुक्रिया ये भी लोग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।